मुख्तलिफ रिपोर्ट्स दिखाई जा रही हैं। ये पहली इनवाइस आप देखें, ये पीस ब्रदर्स के नाम से, ये 2015 की बनी हुई है। इसमें आप देखें यहाँ पे ये आपको सारा नज़र आ रहा होगा। ये नीचे उन्होंने अपना वो लोगो वगैरह और इस तरह करके ये डिज़ाइन करवाया हुआ है। ये सारा MYOB से निकला हुआ है। अच्छा, इसको बंद किया, इसको भी क्लोज कर दिया। ये है हमारे प्रोजेक्ट्स वर्क। इसमें डाउनलोड रिपोर्ट्स मंच है। अरेबिक रिपोर्ट्स देखते हैं। ये अरेबिक में बनाया गया था काफ़ी अर्सा पहले, 2016 का बना हुआ है। तो इसमें ये एनालाइज सेल की रिपोर्ट थी, ये सामने आ रही है। ये एनालाइज सेल थी। उसके बाद दूसरी रिपोर्ट देखते हैं। बैलेंस शीट देखें, ये बैलेंस शीट बनी हुई है। व्यू बड़ा कर लेते हैं ताकि नज़र आए सही। ये इस तरीके से, ये इसकी काफ़ी पुरानी है। ये देखें, अरेबिक को भी ले लेते हैं। अब उसमें ये होता है ये कि आपको अरेबिक में चार्ट ऑफ अकाउंट वगैरह बनाना आना चाहिए, या अरेबिक आती हो तब ये लेगा, वरना उसको नहीं पता चलेगा। अच्छा जी, ये किया बंद। इसके बाद दूसरी देखते हैं रिपोर्ट, इसको भी बंद किया। ये बनी हुई है उसकी कार्ड फाइल है, उनके मेरे कस्टमर नेम और इस तरह करके ये उनके नाम आ रहे हैं। काफ़ी पुरानी है फाइल। ये कार्ड फाइल में आपके कस्टमर नेम और उनके बैलेंस वगैरह आ रहे हैं। इसमें कस्टमर, वेंडर, एम्प्लॉय सारा इसमें इकट्ठा ही ये रिपोर्ट ली गई है। इसके बाद दूसरी रिपोर्ट देखते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट देख लेते हैं अरेबिक में क्या बना हुआ है। ये अकाउंट लिस्ट है उसकी, ये अकाउंट लिस्ट है। ये एसेट के नाम हो गए। ये उसके बाद नीचे लाइबिलिटीज हैं, फिर इक्विटी आ गई, ये सेल आ गया, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड है 5 नंबर में, और 6 में एक्सपेंडिचर आ गया आपके। ये एक्सपेंसिस के नाम आ रहे हैं। ये सारा अरेबिक में लिखा गया है और ये सॉफ्टवेयर अरेबिक को ले लेता है, इसलिए ये इसी में बना हुआ है। अच्छा जी, ये बंद किया। ये रिपोर्ट देखें, ये कोई काउंट शीट बनी हुई है, पुरानी है, काफ़ी ज़्यादा है। ये उनके स्टॉक की पोजीशन है, ऑन हैंड है, ये फर्स्ट काउंट, सेकंड काउंट, ये इन्वेंटरी काउंट शीट है आपकी। इससे आप स्टॉक टेकिंग कर लेते हैं। उसमें देख लेते हैं कि फर्स्ट काउंट में स्टोर में भिजवा के लिखवाते हैं कि वह ये लिख के लेकर आओ फर्स्ट काउंट में कितने। ये जो ऑन हैंड है, इसको इसको जब स्टॉक टेकिंग कर रहे होते हैं तो इसको बंद कर देते हैं, इस फील्ड को। अब स्टोर से वो गिन के लाता है, फिर आप उसको जब अपने सॉफ्टवेयर से मैच करते हैं, फिर आपको पता चल जाता है कि इसमें कोई खराबी आ रही। अगर तो वो ठीक आ रही है, मसलन यहाँ पर भी ये 8 ही वो लिख कर ले आया है, तो ये ठीक हो गया। अगर इसमें डिफरेंस आ रहा है तो आप इसको रीकाउंट करवा लेंगे, वो सेकंड काउंट इसीलिए उन्होंने बनाया हुआ है, रीकाउंट करवा लें और वहां पे इसको लगवा दें। इसका आइटम लिस्ट में देखें, आइटम लिस्ट खुल जाए।
ये उसके आइटम आ गए। ये वही जो पहले मैंने बताई थे, वो उसके अंदर अब उसकी वैल्यू भी आ रही है, एवरेज कास्ट और करंट सेलिंग प्राइस भी आ रही है। ये इस तरीके से ये आप इसकी रिपोर्ट जनरेट करवा सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट आ गई। ये उसी तरीके से बनी हुई है। ये उसके ऊपर सेल आ गई, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट, और नीचे एक्सपेंडिचर आ गए। तो यहाँ पे नीचे या प्रॉफिट दे देगा या लॉस दे देगा। ये सारा चार्ट ऑफ अकाउंट भी उसी के अंदर आ रहा है। अच्छा जी, इसके बाद था पर आइटम प्रॉफिट एंड लॉस। ये देखते हैं ये क्या है। ये कास्ट के साथ बता रहा होता है कि ये जो आपने आइटम बेचे हैं, तो इसके ऊपर एक एक आइटम के ऊपर आपको ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है, और उसके ऊपर आपका मार्जिन कितना था, और कितने यूनिट आपने सेल किए हैं इस डेट से लेके इस डेट तक। इसमें पूरे ग्रुप को भी आप देख सकते हैं। आप उसको रिपोर्ट में ये भी कह सकते हैं कि इस ग्रुप की मुझे सेल बता। आइटम वाइज ये आपको प्रॉफिट बता देगा कि इस आइटम पे इसने आइटम सेल हुए हैं और इसने मार्जिन आपने इसके ऊपर आपको मार्जिन था। ये उसकी कास्ट और सेल का डिफरेंस बताएगा, आइटम की कास्ट और सेल का डिफरेंस। अब ये नहीं होगा कि उसमें एक्सपेंडिचर डाल के बनाएगा, इस तरह नहीं है। जितनी कीमत का एसेट आया था या आइटम आया था आपका, उसको जब आप सेल कर रहे होते हैं, तो वहां पे वो उसका डिफरेंस कास्ट ऑफ गुड सोल्ड और सेल का डिफरेंस निकाल के ग्रास प्रॉफिट और ये बता देगा कितने परसेंट मार्जिन पर आइटम पे आपको हो रहा है। अब देखिए कुछ में अगर ये लॉस में जा रहा है, तो इसका मतलब है ये इसकी कीमत ज्यादा थी और आपने इसको बहुत ज्यादा डिस्काउंट पे दे दिए। ये 60 आइटम में 5.3% जो है आपने प्रॉफिट से कम दिया हुआ है, तो ये लॉस शो कर रहा है। तो ओवरऑल जो उसने शो किया है प्रॉफिट, वो आपने 15% आपका प्रॉफिट शो हो रहा है। ये रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अच्छा, इसको बंद किया। परचेज देख लेते हैं। परचेज ये उसी तरीके से है जो हमने पहले रिपोर्ट देखी थी, पीछे एक लेक्चर में दे चुका हूँ, जिसमें आपने वेंडर परचेज डिटेल है। अब ये इनवाइस वाइज डिटेल बता रहा होता है कि क्या 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 आइटम आया, खोल के उसको ना एक एक इनवाइस को उसके इनवाइस नंबर और ये सारा वो बता रहा होता है कि सेल एक एक कस्टमर से क्या क्या हमने परचेज लिए की है। ये सारी आगे रिपोर्ट। इसके बाद देखते हैं कौन सी रिपोर्ट है। सेम जिस तरह परचेज की रिपोर्ट थी उसी तरह सेल की रिपोर्ट है। यहाँ पे कस्टमर आ रहे होते हैं, वहां पे वेंडर आ रहे थे। अच्छा जी, इसको भी बंद किया। ये सेल इनवाइस बनी हुई है। अब इसमें ऊपर आप अपनी मर्जी से जो भी डिजाइन हो वो लगवा सकते हैं। ये सारी उसने ये वोचर नंबर आ गया, ये तारीख आ गई, इसमें आ गया उसका नाम कस्टमर का, और ये वो आइटम थे जो हमने बेचे थे, और ये सारा उसकी ये सेल इनवाइसें बनी हुई है। पुरानी है, ये 2005 की इनवाइसें निकाली हुई हैं। तो बहरहाल काफी पुराना ये सॉफ्टवेयर एक दफा दिया था एक जगह पे, तो ये उसी के अंदर से निकला हुआ है। नीचे मेरा नाम भी आ रहा होगा। हाँ जी, मुकरम मतलब मेरा नाम भी आ रहा है। अच्छा, अब उर्दू की रिपोर्ट्स कुछ पढ़ी हैं, वो देखते हैं वो क्या है। पुराना रिकॉर्ड ही होगा। ये सॉफ्टवेयर से निकली हुई ये रिपोर्ट है। ये
होम्योपैथिक का एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, ये उसके अंदर से निकली हुई है, उसके ग्रुप बने हुए हैं। ये देखें आप, नजर आएगा, ये ग्रुप बने हुए हैं, ये उसकी आगे आइटम का नेम है, ये डिस्क्रिप्शन है, ये ग्रुप, और ये आगे डिस्क्रिप्शन वगैरह इस तरीके से ये बना हुआ है। इसको किया बंद। अब ये देखते हैं ये क्या है। ये कस्टमर सेल, वही उसी तरह की रिपोर्ट है जहाँ पे जो मैंने अरेबिक सॉफ्टवेयर में आपको बताई थी। ये इलेक्ट्रिक स्टोर कामरा में गया हुआ है ये माल। दो हजार 13 का ये है, 13 में ये वहाँ पे ये उस वक्त की इनवॉइस रिपोर्ट है। आइटम वाइज समरी है, ये देखें आप। ये आगे एक एक आइटम की समरी आ रही है कि कितने हमने किस मोड पे कितना बेचा था और आइटम का नाम क्या था। ये काफ़ी कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट होती है, ये भी काफ़ी पुरानी है। ये आ रहा है एक एक आइटम आपने किस किस को बेचा था, यहाँ पे कस्टमर के नाम आ रहे हैं। पियानो सॉकेट जर्मन आपने किस किस कस्टमर को कितना कितना बेचा था। अब इसी रिपोर्ट को अगर इसके अगर हम फिल्टर लगा के इसके अंदर से वो डेट भी निकाल लें तो डेट भी आ जाती है, किस डेट को बेचा था, इनवॉइस नंबर भी साथ आ रही होती है। ये सारा इसके अंदर की काफ़ी कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट बन जाती है, इसको जितना चाहे कस्टमाइज कर लें। ये पुरानी एक 2013 की ही है, एक शारजा इलेक्ट्रिकल एसेसरीज है, वहाँ पे ये सॉफ्टवेयर चल रहा है, ये अभी तक वहाँ पे चल रहा है। ये उसकी इनवॉइस निकली हुई है। ये देखिए, जो पहले मैंने एक लेक्चर दिया था जिसमें मैंने इन्वेंटरी के साथ बताया था कि हम अदद और दर्जन लिखते हैं। ये अदद और दर्जन यहाँ पे अगर आप इनवॉइस के ऊपर लेके आना चाहते हैं तो वो इनवॉइस पे प्रिंट हो जाता है। मसलन आपने ये लिखा जी, ये कोड, ये 092 कोड आपने प्रेस किया है और तादाद लिखी है, तो वो खुद से आगे दर्जन और पियानो स्विच और रेट के साथ मल्टीप्लाई करके ये बना देगा इनवॉइस। और जिसके साथ हमने अदद लिखा हुआ है, देखिए हमने कोड लगाया 231, 231 जब लगाया तो उसकी तादाद हमने लिखी 119, और 231 हमने कोड लगा के एंटर किया तो उसने ये खुद से ही लिख दिया अदद है, पावर प्लग पोर्सिलीन है, और ये उसका रेट है, और इस तरीके से ये इनवॉइस डिजाइन हो गई है। ये भी इसी सॉफ्टवेयर से निकली हुई है, ये MYOB है। ये देखें, ये कौन सी, ये भी उसी की है, कोई पुरानी और बिल पुराना पड़ा है, वो सेम उसी तरीके से उसी स्टाइल में। देखें यहाँ पर भी दर्जन और अदद भी आ रहे। ये कि पहले मैंने काफी अर्सा पहले इनको बना के दिया था, उसमें ये कलर भी लिखते थे, यानी दर्जन रेड, दर्जन ग्रीन, दर्जन ब्लैक, इस तरह करके ये इनके 2-3 कलर थे, तो वो कलर भी साथ आ रहे होते थे। बहरहाल अब वो कलर वाली इनवॉइसें नजर नहीं मुझे आ रही, किसी मेरे पास रिकॉर्ड में नहीं पड़ी, लेकिन वो इस तरीके से भी बनी हुई थी। ये सॉफ्टवेयर के अंदर से है, उसका व्यू है, ये देखें कैसे बना हुआ है। ये इस तरीके से आप इसको, ये आपको नजर आ रहा होगा कि आपने ये 2009 की इनवॉइस का कोई स्क्रीनशॉट लिया गया है, सॉफ्टवेयर के अंदर से ही स्क्रीनशॉट लिया गया, 2009 का। जैसे तादाद लिखी, आगे कोड लिखा, वो खुद से ही मल्टीप्लाई कर लेगा, वो खुद ही पीछे दर्जन और वो सारी चीजें वो लगाता रहेगा।
ये पर्ल बैकोलाइट की एक इनवाइस बनी हुई है। इसमें देखें आप, ये किस डेट की है, ये भी 2009 की है। अब यहाँ पे इन्होंने डिफाइन करवाए थे वो जो मैं कह रहा था ना, कलर और ये 12, यहाँ पे ये सेल वगैरह लिखा हुआ है। काफी पुरानी इनवाइस, अब मुझे नहीं याद इन्होंने क्यों लिखा था। बहरहाल ये तादाद है, दर्जन है, अदद है, दर्जन है, अदद, ये इस हिसाब से ये पर्ल बैकोलाइट की इनवाइस बनी हुई। ये अभी तक वहां पे सॉफ्टवेयर चल रहा है, तो काफी अरसा ही हो गया ये, वहां पे काफी अरसे से ये सॉफ्टवेयर चल रहा है। और इसमें ये फोन नंबर वगैरह लिखे हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं, कहीं बग्स नहीं आए। कभी कभी इन्होंने मुझे नहीं बुलाया कि आप आगे सॉफ्टवेयर ठीक करें या इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, इस तरह कभी भी नहीं। अच्छा जी, ये सेल रजिस्टर और सेल की वो दी गई है, वो उसी तरह जो इनवाइसें बन रही होती हैं, वो सेल रजिस्टर के हिसाब से तरतीब वाइज वो लेके आ रहा है। तो ये सारी उसकी डेट वाइज उन्होंने इसकी स्टार्टिंग की हुई है। ये भी 2009 की ही रिपोर्ट जनरेट की गई है। 2016 में की गई है, लेकिन है 2009 का डेटा। 2009 का डेटा, ये देखें, ये सारा नीचे आ रहा है। ये उस पूरे डेट का जब आप फिल्टर लगाते हैं तो वो आपको बता देता है कि कितनी आपने ये सेल की है, उसका टोटल भी दे देता है। इसको बंद किया। अब ये देखते हैं ये क्या है। ये पार्टी लेजर निकला हुआ है, पर्ल बैकोलाइट का ही है। तो इसकी डेट 13 आ रही है। ये 16 को निकाला गया, लेकिन पिछला डाटा भी उसी के अंदर आ रहा है। ये सेल वसूली और ये सारा पीछे बैलेंस आ रहा है, और पीछे आगे फिर ये जिन जिन को उन्होंने दिया ये सारी सेल इनवाइस लेजर निकला हुआ, पार्टी लेजर। इस तरीके से आप इसको ये देख सकते हैं। इसकी सेटिंग खुद से कर सकते हैं, डिजाइनिंग खुद से कर सकते हैं। लाइनें अगर खत्म करनी है, लाइनें खत्म कर दें। इसका जो साइज है वो अगर स्मॉल करना है स्मॉल कर लें, अगर इसको मजीद इससे बड़ा करना है इसमें बड़ा कर लें। इस तरीके से इसकी सेटिंग आप जैसे ही आप करेंगे, इसकी सेटिंग होती जाएगी। इसके बाद देखते हैं ये क्या। ये बनाया गया पुराना, बहुत पुराना 2016 का कि बना हुआ है ये। यहाँ पे ना आप देखिए, ऊपर उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा हुआ। तो ये एक पेंट की थी, पेंट स्टोर था, ये उसका बना हुआ है, काफी पुराना ये है। बकाया बैलेंस और वो ये सारा इसी के अंदर से ये देखें, 2003 का डाटा उसने उठाया हुआ है, तो 2016 में ये जनरेट की गई है। 2003 से लेके 2004 तक का डाटा इसके अंदर वो निकला हुआ है। सॉरी, अब इसके बाद रिपोर्ट्स आ गई हैं सेल टैक्स की। ये सेल टैक्स के जो वर्जन है, ये सिर्फ स्पेसिफिकली बनाए गए हैं सेल टैक्स की बुक कीपिंग के लिए। उसमें ये होता है कि कुछ चीज़ें एक्चुअल होती हैं, कुछ ऐसे ही होती हैं, बस इस तरीके से ये चल रहा है। ये आ गया जी, सेल रजिस्टर आ गया। इसमें देखें टैक्स अमाउंट आ गई, प्राइस आ गई है। इस तरीके से ये बना हुआ है। ये पुराना रिकॉर्ड है 2013 का, सेल टैक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ये मैंने वो फुल 11 और इस तरह करके लिखा। अच्छा जी, इसको बंद किया।
बैंक रजिस्टर देखते हैं ये क्या है। ये बैंक रजिस्टर बना हुआ है उनका, ये भी पुराना है, 2013 का है। ऊपर नाम चेंज करके मैंने सेल टैक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर रखा हुआ है, कस्टमर का नाम था ये उसके। इस तरीके से ये बैंक रजिस्टर बना हुआ है। ये बेसिकली कैश बुक है, ये जिसमें भी आप टैक्स की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। बैंक रजिस्टर आ गया इसी सेम उसी स्टाइल में, ये तरह पेमेंट विड्रॉल, और ये आपका 2014 का 15। अच्छा जी, ये उसके बाद जो रिपोर्ट आ रही है जर्नल एज ए डिटेल है, जीएसटी, ये देखें जीएसटी की देखें। ये रेट आ गया, सेल वैल्यू आ गई और परचेज पे टैक्स कलेक्ट हुआ जो जीएसटी का। ये सारा जो इनवाइसें पीछे उन्होंने काटी हुई थी, ये एक एक इनवाइस जो है वो उसका सारा ये इसी के अंदर आ रहा है। जो परचेज की थी, सेल की थी, वो सारा इसी के अंदर आ रहा है टैक्स। और ये प्रॉफिट एंड लॉस है ये, और मजीद देखते हैं क्या है। स्टैंडर्ड बैलेंस शीट आ गई है, ट्रायल स्टॉक रजिस्टर देखते हैं। ये सेम वो इसी स्टाइल में स्टॉक रजिस्टर है जो हम बना रहे होते हैं। परचेज किया आपने, उसके बाद आपने सेल किया, तो ये सेल करेंगे तो वो साथ स्टॉक